जब भगवान जब इस धराधाम को छोड़ रहे थे तो उद्धव जी ने कहा था उनसे कि प्रभु अब तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कलयुग आ रहा है और भगत जब पिटेंगे मरेंगे दुखी होंगे तो कौन की शरण में जाएंगे, तुम्हारी तो बहुत जरूरत पड़ेगी और अब ही तुम चल रहे हो तो बताओ भगतन को क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन बचावेगो। अब तो ने को आपके भक्त लोग परेशान होते, अघासुर आयो भाग के आपकी शरण में पहुंच गए तो आपने मार दिया, बकासुर आयो नेक देर में आपकी शरण में पहुंचे मार दिया, इंद्र नाराज भयो है भक्त आपकी शरण में पहुंचे आपने गोवर्धन उठा लिया। तो अब कलयुग में तो ये राक्षस और बढ़ेंगे और फिर जब भक्त पिटेंगे तो यूं बताओ कहां जाएं। उद्धव जी ने कही। तब भगवान ने कहा उद्धव से कि भैया अभी तो मैं अकेलो एक शरीर ते हूं, तो मैं कहां कहां जाऊंगा और क्या करूं, लेकिन अब मैं अपने अनेक रूप बनाऊंगा। बोले कैसे? तब उन्होंने एक भागवत की कथा को सुना करके और कहा इस कथा में मैं स्वयं ही प्रवेश कर जाऊंगा और ये कथा जहां जहां रहेगी वहां वहां मैं रहूंगा और जो मेरी शरण में आएगा उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो अब जैसे कथा आती कहीं, जैसे ये अब कथा यहाँ विराजमान है गई तो लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, सुबह सुबह परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्या किताब की परिक्रमा लगाते हैं? ना ना ना, यही उद्धव का वचन याद करके और जिसके गुरुओं ने बताया है कि यहाँ अब इसमें भागवत जी में भगवान विराजमान है, कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि मैं इसमें रहूंगा, इसीलिए लोग परिक्रमा लगाते हैं, इसीलिए वो पूजा करते हैं, इसीलिए इनकी 1600 उपचार पूजा होती है, हैं? माला क्यों चढ़ा रहे हैं भैया? कागजन पे माला चढ़ावे हो कोई है? क्यों फल चढ़ा रहे हैं? क्यों पंडित जी बार बार इनका तिलक करा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान का वचन है और कोई टुच्चू मुच्चे को नहीं है, स्वयं भगवान का वचन है। क्या? स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। बोले मेरा जो अपना तेज है, मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो शक्ति है, मैं इसको भागवत में धारण कर रहा हूं। स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। फिर भगवान ने उस शरीर को छोड़ दिया और उसमें से ज्योति निकल करके इस भागवत जी में समा गई। इसलिए इसकी शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन भैया भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आवे, लेकिन दो चीज पक्की राखे, श्रद्धा पक्की और विश्वास पक्का। और ये दोनों कमजोर है गई तो जैसो ही आयो तैसो ही ना आयो, है? जैसो ही आयो तैसो ही ना आयो। तो इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव से कि उद्धव तेन इयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए सनत कुमार वहां कह रहे हैं नारद जी से कि ये जो पोथी है ये भगवान का विग्रह है। विग्रह भगवान के अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे कोई अपने ठाकुर जी को शालिग्राम के रूप में पूजता है तो शालिग्राम का जो विग्रह है वो पाषाण का विग्रह है, शिला का विग्रह है। और कहीं कहीं ठाकुर जी काठ के बने हैं वो ठाकुर जी का विग्रह। और काऊ काऊ के ठाकुर जी पीतर के हैं तो उनका पीतर वाला विग्रह है ना। ऐसे ही ये जो विग्रह है ना, तो ये शब्द में विग्रह है, वांग में माने शब्द में विग्रह है। और इसमें से लेकर के जब यहाँ बैठता है ना वक्ता, तो इसी में से प्रेरणा आती है और वह शब्द जो है उसका मुख का रूप सहारा लेकर के और स्वयं शब्द के रूप में ही ठाकुर जी वक्ता का सहारा लेकर के और श्रोताओं के कान का द्वार खोज करके और उसमें घुस करके उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। यश श्रवण मात्रेण हरि ही चित्तम क्षमाश्रयेत।
कैसे आए ठाकुर जी? पहले जामे प्रवेश करो तेज, फिर जय की प्रेरणा ते वक्ता को मुख को आधार लो, फिर श्रोता के कानन को सहारो लो, और वाके माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और पता है जब आदमी कथा में आ जाता है, आप अनुभव करना, उस समय उसे न काम व्यापता है, न क्रोध व्यापता है, न लोभ व्यापता है, न ईर्षा व्यापती है। क्यों? अरे भैया, काऊ ने एक आदमी हो, बा आदमी के किराए पे मकान कमरा उठे, वकील साहब, अब कमरा में जो है वो एक एक क्षेत्र को गैंग हो मोटरसाइकिल की चोरी कर बेवारो, और क्षेत्र के लोग जानते हैं और मैं जानता हूं, मोटरसाइकिल की चोरी कर बेवारो एक गैंग हो। अब गैंग शहर में तो चोरी करनी है मोटरसाइकिल की, तो कौन कौन किराए पे रहना पड़ेगा, सो वो गैंग आया के बाद में किराए पे रहने लगे। अब वो किराए पे रहने लगे, ए भाई ये पानी कौन प्यारा हो बीच में? तो कावे चोर बा में रहने लगे, मकान मालिक एक आध महीना पीछे मालिम पड़ गई। अच्छा, वकीलों के पास में सारी युक्तियां होती हैं, कछु पूछ लो भाई को मार्ग बता देंगे कि जी ऐसे होगा और जे ऐसे होगा। तो वो बेचारों वकील साहब के पास गए कि महाराज मेरे वहां में मकान में चोर रहने लगे हैं, और मैं यदि नहीं करूंगा तो ऐसा कहते हैं कि मैं रहूं, तो चोर तो चोर है, डकैत तो डकैत है, भागो कुछ सौगो तो होतना है, कैसे नहीं करे वो? तो वकील साहब ने कही कि 500 रुपया फीस लगेगी, केवल बताएगी। बोले लग जाएगी है? अब 500 रुपया फीस वाने की ले साहब बताओ। बोले सुन, अच्छा वकील ने पता रहता है कि कौन सी थाने में कौन सा पुलिस वाला हो, कौन से कितनी घुसते काम चल जाओ। तो वहाँ ने जो है बताई कि एक अभी ट्रांसफर है कि आए कि जो नया एसपी आ रहा है, बोले उनसे जो है प्रार्थना करना कि वो अपने किसी दरोगा को, क्योंकि एसपी को तो बंगला मिलता है, बोले अपने किसी दरोगा को जो है मेरे घर में किराए पे नहीं फ्री में वो रह ले, ऐसी प्रार्थना कर लेना, और मेरे परिचय के तुम चले जाना, मैं उनसे कह दूंगा फोन करके। तो कह दी ने, सो वो गए, महाराज कोई दरोगा आवे, बोले अभी आ रहा है परसों, बोले ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि तुम पहुंच जाना रेलवे स्टेशन पर, उनका सामान ले आना। ठीक है, बात है गीत है। अब जब दरोगा जी को सामान आयो और उनके जो संदूक का बक्सा आता है बने पे लिखी है फलाने सिंह दरोगा जी, और जब भी बक्सा उतरे तो चोरन ते कछु कहनी नहीं पड़ी, चोरन ने बने पे पढ़ ली कि भैया यहाँ तो पुलिस आ गई है। सो रात में ही अपनो बोरी बस्तरा बांध के और चाबी में ही खुले छोड़ के मकाने और चले गए हैं। तो एक छोटी सी दरोगल्ली थे, जब चोर भाग गए, जब तीनों लोगों का मालिक कानमे के मार्ग से वक्ता के माध्यम से जब हृदय में खुद जागो, सामान नहीं संदूका नहीं, जब खुद जागो तो फिर माँ हिम्मत का है कि कोई बेकार रह जाए, चोटा रह जाए है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तह बसे आए बहु चोरा, तह बसे
बहु चोरा मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ओ मम हृदय भवन तो भैया यहाँ तो जो मकान भी भगवान को बना लो हमने तो काऊ की दम है, हैं? चोर की छोड़ो, डकैत की छोड़ो, काऊ की दम ही नहीं है फिर। लेकिन जब हम बसते तो तब हैं। गाँव में कहावत सुनी होगी, जैसे काऊ को नया मकान बन जाए तो बड़े बूढ़े कहा कहते हैं पुराने में दियो जोरिया करो भैया, और नहीं वह भूत बसे रहो है जागो। वह पुराने मकान में ना रह रहे तो कोई बात ना, पर कम से कम दियाबाती तो दियाबाती क्यों करे आओ भाई। ताते बिने चोर भूत बसेरा ने ये पतो चल जाए भूत प्रेतन के जामे अभी कोई रहता है, आता है, जाता है तो फिर वे क्यों आएंगे। लेकिन वहाँ आयो जावो बंद है वो तारो खुलना रो, तो फिर भी सुनसान जगह देखी तो बिना तो ठिकाना बढ़िया मिलेगा। ऐसे ही इन दुर्गुणों को, इन विकारों को, इन परेशानी खड़ी करने वाली दुष्प्रवृत्तियों को यदि तुमने इसे खाली छोड़ दिया तो बिना अड्डों मिलेगा बढ़िया, बने बनायो। इसलिए भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि और साधनों से तो शायद जन्म बीत जाए, यज्ञ करवे थे, व्रत रखवे थे, और साधनों से चाहे जन्म बीत जाए, लेकिन जाते तो तत्काल यस्य श्रवण मात्रेण तत्काल हमारा हृदय भगवान में हो जाता है। अच्छा जो बताओ, जब कथा में हंसने की बात आती है, कन्हैया की बाल लीलाएं आएंगी तो हम हंसी की बात आवेगी, तुम क्यों हंसे? क्योंकि भीतर घट रही है, भीतर वो रील चल रही है, भीतर भगवान डोल रहे हैं, तभी तो हंसे। भगवान की विदाई भई, विदाई भगवान की हो रही है, तुम मुँह से पुराम रो का मतलब भाई विदाई तो भगवान की भई, और कब भई? आज से 5000 साल पहले की बात है, और तो मुँह से पुराम अब रो रहे हो भाई। क्यों? क्योंकि वो वहां से हट करके उसका निवास हमारे भीतर हो गया, अब विदाई यहां से हो रही है। इसलिए यस्य श्रवण मात्रेण हरि ही चित्तम समाश्रये। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। कथा 7 दिन हुई आनंद नामक तट पर गंगा के किनारे हरिद्वार में, और जब 7वां दिन आया तो भक्ति महारानी प्रकट होकर के, और उसी के बीच में जो दोनों ज्ञान और वैराग्य दे एकदम ऐसे खड़े भये, युवान हो गए, रौनक आ गई, चमक गया चेहरा। सब देखने लगे भैया तुम कौन तुम कौन? बोले हम ही तो ज्ञान वैराग्य जो परे कहे देखो। बोले तुम तो पहचान में ना आ रहे हैं? बोले ये सब भगवान की कथा का प्रभाव है, लोग अनपहचानते हो जाते हैं, भगवान की कथा का प्रभाव है। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों त्रयाणाम सहचारित्वात्, जहाँ तीनों आ जाएंगे वहाँ भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। बताओ केवट को भगवान बुलाने पड़े क्या? खुद आकर के कह रहे थे
भैया ओ भैया केवट इधर आ। दुनिया भगवान को पुकार रही है और भगवान बोलो बोलो केवट को पुकार रहे हैं? क्यों? जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब आ जाए, जब तीनों नाचने लगे तो फिर वहां भगवान को प्रकट होना पड़ा। पहले भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, फिर भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान के सारे परिकर, जितने भगवान के जो परिकर थे ना, वे सब पहले चुपचाप रूप बदल बदल के बैठे। जैसे राम जी के ब्याह में शंकर भगवान आए, लेकिन असली रूप में नहीं, वेश बना के। गौरी मैया आई, सरस्वती जी आई, सीता जी के अगल बगल दोनों बैठी और दोनों सीता जी बता रही रूप बदले बदल के। वहां गोस्वामी जी ने संकेत किए हैं। तो ऐसे ही यहाँ भगवान की इस कथा में रूप बदल बदल करके ये सब लोग हैं। कौन? उद्धव, अर्जुन, सुखदेव जी महाराज, ये सब भगवान के परिकर बन गए हैं। जैसे लीला करवे के लिए नौटंकी, वो रासलीला और रामलीला आती है ना, तो सब अपने संग आवत है ना, भाई में आवेगो दशरथ आवेगो, भाई में राम आएंगे, भाई में सब। ऐसे भगवान जब लीला करने आते हैं तो उनके पार्षद, उनके परिकर सब संग आते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ कथा में हूँ, जब भगवान चले कि भैया मेरे भक्त जो है नाच रहे हैं, गाए रहे हैं, मुँह पर रुके और ना जा रहे हो, मेरी याद में, मेरे चिंतन में, तो मैं कैसे रुकूं बताओ, मैं तो जा रहा हूँ। अर्जुन बोले महुए ले चलो, उद्धव बोले महुए ले चलो, सुखदेव जी बोले मैं हूँ। भगवान ने कहा सब चलो हैं। और एक बात बताऊं भगवान भैया, जैसे हमें अपनी छत पे तोता बुलाने हो, कबूतर बुलाने हो हैं, तो कछु ना करना, दाने डालने हैं। बिना बुलाए, बिना नौता के, बिना फोन के कबूतर आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? अरे हाँ ना तो करो, बिना नौता के आ जाएंगे ना, क्योंकि दाने डाले हैं। और तुम भले ही बेर बेर उड़ाया हो तो आ जाएंगे, न ऊपर ऊपर मडराएंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि दाने देख करके उनसे रुका नहीं जाता। ऐसे जहां भगवान कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ मेरे भक्त मेरी भक्ति में मगन है के, नाचें, गावें, रोवें, हंसें, मेरी भक्ति में मगन है के, तो फिर वो भले ही न बुलावे, फिर भले ही मोह ठोकर मारे, भले ही मोह भगावे हैं, लेकिन मैं मई मड़रांगो और वहीं जाके काव नुकाव रूप में बैठूंगा, मुझसे रुका नहीं जाता। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति यत्र नृत्यन्ति यत्र शृण्वन्ति तत्र तिष्ठामि। मैं वहाँ, तो भगवान वहाँ प्रकट हुए सबके बीच में। वैकुंठ वासिनो ये च, जो वैकुंठ में रहते थे वे कहाँ गए? मृत्यु लोक में। कहाँ वैकुंठ और कहाँ मृत्यु लोक है? अब ये मुँह से पुरा के जा खेत में, जा खेत में। तुम्हें पता हो गांव के गोंडे को जो खेत हो तो का कितना गंदा रहता है? गांव के गोंडे को खेत है कितना गंदा रहता है। और जा खेत में कहाँ ते लोग आ गए, कहाँ ते, मैं काका गिनाऊं तो मैं कहाँ के तो संत आ गए, कहाँ के भक्त आ गए हैं। क्यों आए? जा खेत में और माथा और टेक रहे हैं। ऐसे ही जहां पे भगवान की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट भये, तो फिर वहां भगवान के साथ साथ में सब आए। जो कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः, वैष्णवः उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। सब प्रकट भये। जब कीर्तन हुआ भगवान से, सब लोगों ने दर्शन किए,
तब भगवान ने स्वयं कहा कि भैया मेरो दर्शन निष्फल नहीं जाता है, इसलिए मुंह पे दे कछु मांग लो। मुंह पे दे कछु, यदि वो कथा मुंह से पुरा में होती और भगवान प्रकट है जाते तो मांगवे भाई ने की भीड़ लग जाती। महाराज बस में ही भैंस दूध देती रहे, ऐसा दे जाओ मुझे तो मैं में दूध बने और है मेरे घर में है। कोई यूँ कहता महाराज मैं 3 बीघा को केस चल रहा, वो केस कैसे करके निपट जाए और वो 3 बीघा में नाम है, सब लाइन लगा देते। लेकिन वहां पे मांगने वाला कोई था नहीं। बोले अब क्या चाहिए? आज नाथ हमें काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा है। अब क्या चाहिए? आप मिल गए। लेकिन भगवान ने कहा भैया कछु तमो पे ते मांगे ले नहीं, मैं आए वो मुझे लगेगी, मतलब मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण रह जाओ। तो फिर सब भक्तों ने एक ही बात कहा, सब देखा देखना क्या रहा बाकी। पाया तो सब पाया, तो पाना क्या रहा बाकी। सब देखा देखना क्या रहा बाकी। यहाँ सब प्यार करते हैं, यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सब साथी।
जाएं, यहाँ की रीत ऐसी है। कदम दो साथ हो, कदम दो चल बिछड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी है। पकड़ पाऊं
किसका हूँ।